जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक स्थलीय अनुकूलन। जो हमारे स्थलीय जीव होते हैं उनमें स्थलीय अनुकूलन कैसे होता है। इसमें स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हम देखते हैं। स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं होती है। जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें विशेषताएं क्या क्या होती है अनुकूलन के लिए। स्थलीय जंतुओं में प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं। पाद का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है पैर। जो हमारे स्थलीय जंतु होते हैं उनमें चलने के लिए 4 पैर होते हैं। जो हमारे स्थलीय जंतु होते हैं उनमें 4 पैर होते हैं चलने के लिए, जो हमारे स्थल पर रहने के लिए उनको अनुकूलित करते हैं। देखते हैं और विशेषताएं। इनमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। जो हमारे स्थलीय जीव होते हैं उनमें सांस लेने के लिए जो विकसित श्वसन तंत्र होता है, जो सांस लेने का तंत्र होता है उनका विकसित होता है। स्थलीय जंतु क्या होते हैं? बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी इत्यादि जो जानवर होते हैं वो स्थलीय जंतु होते हैं। जो ये स्थलीय जंतु होते हैं फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्थलीय जंतु होते हैं इनके सांस श्वसन तंत्र जो होता है वो विकसित होता है, इसलिए फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। द्वितीय प्रकार हमारे है स्थलीय पौधों। पादप में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। देखिए दोस्तों, जो पौधों होता है पौधों को ही हम पादप बोलते हैं। एग्जाम में एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि स्थलीय पादप में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। वहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि पादप क्या होता है। पादप सिलेबस में नहीं है और उनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लग रहा था। लेकिन जो हमारा पादप होता है पौधे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पादप मतलब पौधा होता है और स्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं हम लोग देखते हैं। स्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। जो स्थलीय पौधे होते हैं इनका तना मजबूत होता है, इनकी पत्तियां चमकीली होती है और चौड़ी होती है। जो हमारे पौधे हैं उनकी जो पत्तियां चौड़ी होती है, चमकीली होती है, और जो इनका तना होता है तना बहुत मजबूत होता है। आपने पेड़ों को देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा, आम के पेड़ का तना मजबूत होता है। शीशम का, पीपल का, इनका जो तना होता है तना मोटा होता है, मजबूत होता है और ये अधिक जल में यह सूख जाते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, स्थलीय जो पौधे होते हैं, ये अधिक जल में सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि अगर हम इनकी आवश्यकता से अधिक जल देंगे तो इनकी जो जड़ें गल जाती है। जड़ें गलने के बाद जो भोजन अच्छी तरह से नहीं बना पाती। जब जड़ें भोजन नहीं बना पाएगी तो पेड़ों को भोजन नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा, और जब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा तो जल्दी ही पेड़ मर जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे। इसलिए जो ज़्यादा इनकी आवश्यकता से ज़्यादा जल देने पर पौधे सूख जाते हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। रंध्रों क्या होते हैं? बिल्कुल करेक्ट। रंध्रों जो हमारे होते हैं छिद्र होते हैं। जो हमारी पेड़ की पत्तियां होती है जो चमकीली और चौड़ी होती हैं उनमें कुछ बारीक बारीक महीन महीन जो होते हैं छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनके द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। गैसीय आदान प्रदान क्या होता है? जो हमारे पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, आप सभी को पता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो गैसीय आदान प्रदान है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारी गैस है, जो ऑक्सीजन है वो भी हमारी गैस है। तो जो पेड़ होते हैं वो आदान प्रदान करते हैं किसका? गैसों का। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। अपने जो पत्ती होते हैं पत्तियों के छिद्रों के द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो जड़तंत्र होता है, जड़तंत्र अधिक विकसित होता है। जो हमारे स्थलीय पौधे होते हैं उनका जड़तंत्र अधिक विकसित होता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन में लगे हुए होते हैं और जमीन में मिट्टी के अंदर जड़ अधिक दूरी तय करती है और विकसित होती जाती है, आवश्यकता के अनुसार अपना भोजन बनाती है और विकसित होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय अनुकूलन क्या होता है? जो हमारा पर्वतीय अनुकूलन होता है या मरुदिविद अनुकूलन होता है। मरुस्थल आपको पता ही होगा, मरुस्थल रेगिस्तान होता है। मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं उनमें अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती है। जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है त्वचा खुरदरी होती है। इनमें जल संचय करने की क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऊँट होता है, ऊँट की जो त्वचा होती है त्वचा खुरदरी होती है, रफ स्किन होती है उन लोगों की। और जो इनमें जल संचय करने की, जैसे ऊँट होता है, ऊँट 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपना जो पानी पीता है वो अपने स्टोर कर लेता है अपने शरीर के अंदर,
वही जो जल संचय होता है ना, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है इन जंतुओं के अंदर। इनके शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं। इनके शरीर पर ज़्यादा बाल इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक होता है, और इन जंतुओं के शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं क्योंकि इनको रेत पर चलना होता है, इसलिए इनके पैर लंबे होते हैं। इनके तलवे गद्देदार होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको सभी याद करते हुए चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। मरुस्थलीय पौधों पादप में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। जो हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इन पौधों में इनका जो तना होता है, तना चपटा होता है, हरा व स्पंजी होता है, और भोजन बनाने के लिए जल संचित करने का भी कार्य करता है। जो हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधों का तना होता है, मरुस्थलीय पौधों का तना भी जो है भोजन संचित करता है, भोजन बनाता है, और इनका तना हरा और चपटा होता है। जो ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां नुकीली तथा कांटों के रूप में पाई जाती है। जो ये हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इन मरुस्थलीय पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको कम करने के लिए इनके जो पत्तियां होती है, पत्तियां नुकीली होती है और कांटों के समान होती है। मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अधिक फैला हुआ होता है और भूमि से जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। जो हमारा जड़ तंत्र होता है मरुस्थलीय पौधों का, वो जमीन में अधिक से अधिक गहराई में जाता है क्योंकि उसको जल संचय करना होता है। वहाँ पर जल की भारी मात्रा में कमी होती है। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जो पत्तियों के रंध्र होते हैं, रंध्र बहुत ही ज़्यादा डीप में होते हैं, उनके गड्ढों में छिपे हुए होते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन कम होता है उनका। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं। जो हमारा वायुमंडल है, आकाश है, इसमें अनुकूलन की क्या क्या विशेषताएं होती है। हमारे वायुमंडल में कौन होते हैं? जो हमारे कीट पतंगे होती है वो हमारे वायुमंडल में होती है। तो कीटों को उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं क्या होती है? जो कीट होते हैं इनका शरीर छोटा होता है। इनका शरीर छोटा और वजन में हल्का इसलिए होता है क्योंकि ताकि ये आसानी से हवा में उड़ सके, इसलिए इनका जो शरीर है वो हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनका शरीर हल्का होता है जो हवा में उड़ने में उनकी सहायता करता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। यह उड़ते समय दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। जब ये उड़ते हैं अपने दोनों पंख फैला लेते हैं और पंखों की सहायता से ही उड़ पाते हैं। जैसे कि हमारी तितलियाँ होती है, तितली हुई, मधुमक्खी, घरेलू मक्खियाँ होती है, इनमें दो दो जोड़ी पंख होते हैं और ये अपने उन्हीं पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं क्योंकि इनका वजन कम होता है और ये साइज में भी बहुत कम छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं क्या क्या होती है? इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारारेखित होता है। जो हमारे पक्षियाँ होते हैं, आपने पक्षियों को देखा होगा, इनका शरीर जो होता है वो नाव के आकार का होता है और इनका शरीर धारारेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंख में रूपांतरित होते हैं। जो हमारे पक्षी होते हैं, पक्षी के आगे के जो पैर होते हैं, अग्रपाद जिनको बोलते हैं, आगे के जो पैर होते हैं वो आगे के इनके पैर नहीं होते, उन पैरों के स्थान पर इनके पंख होते हैं। मतलब जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको भी ही हम उनके अग्रपाद, आगे वाले पैर बोलते हैं। और जो उनके पश्चपाद होते हैं वो आप लोग देखते हैं, जिन पैरों पर वो चलते हैं और बैठते हैं, उठते हैं। इनका शरीर हल्का होता है। जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का शरीर हल्का होता है। इनकी अस्थियाँ खोखली एवं वायु से भरी होती है। जो अस्थियाँ, हड्डियाँ होती है पक्षियों की, वो खोखली होती है, इसलिए इनके शरीर में वजन कम होता है ताकि अच्छे से उड़ सकते हैं। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है। जो फेफड़े से जुड़े वायु कोश होते हैं उनमें हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का जो शरीर होता है, शरीर में जो वे फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो फेफड़ों से जो जुड़े हुए उनके वायु कोश होते हैं, उन वायु कोशों में उनकी वायु भर जाती है जिससे उनका शरीर का वजन हल्का हो जाता है, जो लंबे समय तक उड़ते रहने में शरीर को हल्का रखते हैं। जैसे हमारा तोता, कबूतर, गौरैया, कौवा, चिड़िया इत्यादि, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा ही होगा। विभिन्न वर्गों के बीच की कड़ी।
आपने मुख्यतः देखा ही होगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस बोला जाता है। हम लोग सभी वे क्वेश्चंस और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन और अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करते हुए चले गए। और ये जो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है और अपने नोटबुक में इनको इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सके, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। विभिन्न वर्गों के बीच कड़ी। वर्गों के बीच क्या क्या कड़ी होते हैं? जो हमारे विषाणु होते हैं, जो हमारे विषाणु होते हैं वो सजीव और निर्जीव होते हैं। जो हमारा युगलीना होता है, जो युगलीना होता है वो जंतुओं और पादपों का होता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आपसे कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।